अकेले प्रेम से नहीं, संसार में लोगों को सुधारने के लिए भी, कुछ चीजों को बनाने के लिए भी, और कुछ अपने स्वभाव में अवगुण होने की वजह से क्रोध का भी अस्तित्व है कि नहीं है। रोज जीवन में हम या तो प्रेम कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं। पूरी मानव जाति इन दोनों इच्छाओं से रोज जल रही है। पूरी मानव जाति डर से भी जी रही है। मेरी किस्तों का क्या होगा, मेरे लोन्स का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे बच्चों की स्टडीज़ का क्या होगा, मेरे घर पे अगले महीने राशन की व्यवस्था नहीं है, उसका क्या होगा, मुझे आगे के लिए क्या सोचना है, मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मेरे बच्चों की इच्छा। डर में जीता है कि नहीं जीता है एक इंसान। मतलब प्रेम हमारे जीवन को चला रहा है, क्रोध भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन में डर भी गहरे से बैठा हुआ है। जब मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा तो एग्जैक्टली आपने अपने जीवन में चलते हुए डरों की व्याख्या की थी कि सर भय, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जीवन के बुनियादी इच्छाओं में से सेक्सुअल डिजायर के बिना मानव अपना जीवन बिता ही नहीं सकता, और जो इससे ऊपर उठ जाए वो तो संसार में पूजनीय है भाई। लेकिन ऐसों की संख्या कम है, ऐसे ब्रह्मचारियों की संख्या कम है। लेकिन बताओ, इसके बिना जीवन चल सकता है क्या? इसके बिना जीवन आगे बढ़ सकता है क्या? जिससे संसार का सृजन हुआ हो, उस इच्छा से भी पूरी दुनिया संचालित हो रही है। ये भी एक डिजायर है। भौतिक सुख की इच्छा संसार को जकड़े हुए है। पूरा विश्व भौतिक सुखों की इच्छाओं में ही तो दौड़ रहा है। आज आप और हम नहीं चाहते कि अच्छी कार हो, हेलो, गाड़ी हो, बंगला हो, नेम हो, फेम हो, ऐश्वर्य हो, जिंदगी में सुकून हो, आनंद हो। हर इंसान अपने भौतिक सुखों की इच्छा रखता है। ये वजह है दौड़ने की। ये वजह है कि इंसान अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपनों की सिक्योरिटी चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर आप रोज दौड़ रहे हो, कोई दुख से गुजर रहे हो, कोई तकलीफ से गुजर रहे हो, यहाँ आए हो, प्राइस पे किया है। सुबह कोई घर से 8 बजे निकला, कोई 9 बजे निकला, कोई कल का निकला हुआ है। जो जैसे वजह क्या है, उसे जीवन में अपनी और अपनों की सुरक्षा चाहिए। उसके लिए धन लगेगा, उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए सर्किल चाहिए, उसके लिए नेटवर्क चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए समूह चाहिए, कुटुंब चाहिए, आत्म सुरक्षा की भावना, शरीर और मन की आजादी की इच्छा। ये सारे ऊपर के मिल जाएं, लेकिन किसी आदमी को उसके मन की इच्छा को पूरी करने का संसाधन किसी जगह नहीं मिले। आपने उत्तरी कोरिया का नाम सुना है? वहां पर एक है ना, वो बापू किम जोंग। अरे वहां पे कपड़ों के रंगों पे ही प्रतिबंध है, इतने से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ये हेयर स्टाइल तुम कॉपी नहीं कर सकते। पूरा देश, पूरी दुनिया, आप समझ रहे हो? अपन उस देश में रहते हैं जहां ये स्वतंत्रता जन्म से मिली है, इसलिए महिमा नहीं आती। लोगों को शरीर और मन की आजादी चाहिए। जहां पर यह तकलीफ है, आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा अपने मन में है, वो बात बोलने की इच्छा। इसी के तो नाम पे आप देखते होंगे कई बार लड़ाई होती है संसदों में, कई बार लड़ाई होती है डिबेट्स में। पूरी दुनिया में हर इंसान अपने मन की बात कहना चाहता है। ये कारण और आखिरी वजह, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में, चाहे मरने के 5 मिनट पहले के समय में, चाहता है, हे प्रभु ये जीवन यात्रा सफल हो। बताओ चाहता है कि नहीं चाहता? ये 9 इच्छाओं से आपका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा? संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इनमें से किसी एक चीज से छूट जाए? मैंने संसार के हर व्यक्ति का जब दर्पण देखा तो मुझे समझ में आया कि ये वो डिजायर्स हैं जो इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों की लाइफ को रन कर रही है। ये वो फोर्सेज हैं जो रन कर रही है, और यही फोर्सेज हैं जो अबंडेंस के रूप में पूरी दुनिया में फैली हुई है। कुछ लोग पा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पाते। उन पाने और नहीं पाने के बीच में जो खाई है, उस गैप को आज मैं भर के जाऊंगा। मेरी भी जीवन में ये सारी इच्छाएं थी, आपकी भी ये डिजायर्स है। तो जब ये संसार में कहीं ना कहीं किसी को मिली होगी, तभी ही तो लोग दौड़ रहे होंगे। अरे किसी के पास रोल्स रॉयस आई होगी, तभी तो लोगों ने देखा होगा मेरे पास भी आ सकती है। तभी तो कभी न कभी किसी ने आदमी ने कहा होगा इस डर से मुक्ति चाहिए, बहुत झमेले में पड़ लिया, अब तो काम बना के रहूंगा, अब अपनी सुरक्षा करके रहूंगा, अपने बच्चों के सपनों को पूरे करके रहूंगा। बहुत दिन हो गए अपनी पत्नी से वादे करते हुए, अब कही हुई बातें करने का और पूरा करने का वक्त आया। कोई तो डिजायर है, कोई तो जालिम आग के भीतर फोर्स है जो रात दिन दौड़ा रही है। कोई तो फोर्स है, और वो फोर्स जब जागती है तो काम बड़ा होता है।
रूस का एक वैज्ञानिक था पावलोव, कई बार जानवरों पर प्रयोग किए। मैंने आपको भी कई बार एग्जाम्पल दिए, फिर एक एग्जाम्पल देता हूं। जीवन का चक्र है। चूहा बिल्ली से डर रहा है, बिल्ली कुत्ते से डर रही है, कुत्ता शेर से डर रहा है। उसने दो जानवरों के साथ प्रयोग किए, एक बिल्ली के साथ और एक कुत्ते के साथ। एक ऐसा होल लिया, उसमें एक्सरे मशीन लगा दी चारों तरफ, जो उसको रीड कर सके इनके जीवन में क्या चल रहा है। 4 दरवाजे थे, 3 दरवाजे बंद किए, बिल्ली को अंदर इसमें छोड़ा और भोजन कराने के लिए भोजन रख दिया। तो अब एक्सरे मशीन कैच कर रही थी, जैसे बिल्ली ने खाना खाया, उसके खाने को जैसे अंदर गया, पाचक रस आ गए पेट में और उसे पचाने का काम शुरू हो गया। अचानक उसने कुत्ता छोड़ा, कुत्ते को देखते बिल्ली के सारे पाचक रस वापस जाना शुरू हो गए और भोजन यूं की यूं पड़ा रहा। एक्सरे मशीन में आ गया, दूसरा गेट खोल दिया, बिल्ली डर के भाग गई। यहां तक समझ में आया? अब उसने थोड़ा बदल दिया, अब की बार उसने बिल्ली को एंटर करवाया, कुत्ते को भी एंटर करवाया और चारों गेट बंद कर दिए। हेलो, चारों गेट बंद कर दिए। तो वही हुआ होगा जो संसार में अब तक आया है। चूहे को बिल्ली मार देती है, बिल्ली को कुत्ता मार देता है, कुत्ते को शेर मार देता है। और हम भारत के लोग हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं, हाँ यही होता है, तो जो होता है वही हमारे साथ होगा। नहीं, कुछ था जो प्रकृति और विज्ञान के सिद्धांतों को उस दिन फेल कर गया। क्या हुआ उन अगले 5 मिनट्स में? उन एक्सरे मशीनों में भी उनकी जीवन में वो कभी दृश्य नहीं देखी होगी। दृश्य वो आया, पहले बिल्ली एक दरवाजे के ऊपर जंप लगाई, नाखूनों से कुचेरा, वो दरवाजा नहीं खुला। दूसरे के बछड़े मारी, लहूलुहान हो गई, दरवाजा नहीं खुला। तीसरा, चौथा, समग्र ऊर्जा फेंक दी, एक भी दरवाजा नहीं खुला। तो फिर वो हुआ जो इतिहास में कभी कभी होता है। उस दिन उस बिल्ली ने उस कुत्ते को फाड़ दिया, उस कुत्ते को फाड़ दिया। क्या समझे भाई? पिछले 5 मिनट मैंने जो भी बोला, पूरे विश्व और संसार में इन सब चीजों की प्रचुर मात्रा है, अत्यधिक है। खूब है प्रेम, खूब है क्रोध, खूब है भय, खूब है कामभोग, खूब है भौतिक, खूब है रे, खूब है जो अपना संन्यास धारण करके मोक्ष की इच्छा रखते हैं, खूब है। फिर पहुंचने वालों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि जिसकी डिजायर की इंटेंसिटी जितनी गहरी है, उसे परमात्मा और प्रकृति चरणों में लाके वो चीज दे देती है जिसकी वो इच्छा रखता है। आपको जो इच्छा है वो सब प्रकृति में मौजूद है, बस आपको कोशिश करनी है कि मुझे क्या चाहिए। अभी मोक्ष वाले तो इधर 2-4 भी नहीं होंगे, समझ रहा हूं, लेकिन भौतिक सुख की इच्छा है कि नहीं है? अरे सुरक्षा चाहिए कि नहीं? अपने आप को जीवन में प्रेम से लवरेज करोगे कि नहीं? कोई तो डिजायर है जालिम जो आपसे करवा रही है, लेकिन पता है कितनी है? जितनी है उतना मिला है, क्योंकि संसार में तो प्रचुर है, पानी प्रचुर है। फिर किसको कितना मिला? जिसके पास जितनी मोटर थी, जितना बर्तन था और जितना इकट्ठा करने का सामान था। पानी खूब है, आपके पास केवल 500 लीटर है, क्योंकि टंकी 500 लीटर की है। अरे तवा जितना होगा रोटी की साइज उससे बात थोड़ी निकलेगी। प्रचुर है भाई, प्रचुर है। तवा बड़ा करना पड़ेगा, टंकी बड़ी करनी होगी, और वहां से यहां तक मोटर लगानी पड़ेगी, टुल्लू पंप लगाना पड़ेगा ताकि आए। बस आज मैं वही साधन बताने आया हूं। वो टुल्लू पंप कैसे लगेगा, वो मोटर कैसे लगेगी, वो 100 HP की मोटर कैसे लगेगी कि 1000 किलोमीटर से पानी लाकर आपको दे दे। उस डिजायर को याद कर लो। बस मैं अपना सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं, भाई आपकी डिजायर क्या है? जो आग जला दे, जो अंदर से झकझोर के रख दे और इतिहास बना देवे कि जो बिल्ली हजारों वर्षों से कुत्ते से डर रही थी, उस दिन उसने कुत्ते को कैसे फाड़ दिया और फिर 4 दिन बाद फिर प्रयोग किया, एक और कुत्ता उस होल में भेजा, लेकिन दूसरा गेट खुला था। वही बिल्ली जिसने 4 दिन पहले फाड़ा था, उसकी फिर फट गई, वो फिर भाग गई। क्या समझे? क्या समझे भाई? जब जब आप अपने जीवन में अपनी डिजायर की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, आपके भीतर ताकत बनेगी, आपके भीतर ताकत प्रकट होगी। तो
जो जिस जगह एनर्जी लगाए, बागेश्वर धाम ने बागेश्वर धाम की जीवन भर सेवा करने में और अपनी आत्मा का कल्याण करने में जीवन लगा दिया, तो बीच में रिद्धि प्रकट हो गई। वो रिद्धि तो है जिस रिद्धि से पता कर लेते हैं कि कौन है, कहां से है, क्या करना चाहता है, क्या जाएगा। ये रिद्धि है, इसमें कोई ना तो चौंकने की जरूरत है और ना नहीं रे फालतू की दोस्त ले। मानना और जानने में फर्क है। मानने के लिए बात ही नहीं, बात है जानने के लिए। पहले जानो तो सही, संसार में आपसे हमसे दूर क्या रह गया, अछूता क्या रह गया भाई। तो बताओ, मैं इन 500 लोगों से पूछना चाहता हूं इस हॉल में, आपकी कोई एक डिजायर ऐसी है क्या जो उस बिल्ली ने कुत्ते को फाड़ दिया तो आप अपनी गरीबी को, अपने जीवन के संघर्षों को और अपने जीवन के सारे डरों को फाड़ सकते हो? क्या ताकत है? इच्छा है क्या? रास्ता मैं बताएगा, रास्ता मैं बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा इच्छा कर लो। इसलिए पहले इच्छा का दीप जलाया, यहाँ प्रज्वलन हुआ होगा ना, दीप प्रज्वलन। यही अग्नि को साक्षी मानकर आपको कह रहा हूं, अगर आपके भीतर एक गहरी किसी इच्छा की आग अगर जली है तो उस आग को बवंडर, उस आग को बड़ा ज्वालामुखी में बना के जाऊंगा।